नमस्कार शिक्षक साथियों। यूडाइस प्लस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको यूडाइस लॉगिन करना बताया था, पासवर्ड भूल गए थे, तो हमने पिछले वीडियो में पासवर्ड रीसेट करना, पासवर्ड नया बनाना आपको बताया था। इसके बाद हम अगला आपको बताया था कि हम टीचर मॉड्यूल, टीचर प्रोफाइल को आज के वीडियो में अपडेट करेंगे। आपको एक बार और रिपीट कर दें, यूडाइस प्लस पर आपको 3 काम करना है। एक तो टीचर प्रोफाइल को अपडेट करना है, दूसरा स्कूल प्रोफाइल को अपडेट करना है, तीसरा स्टूडेंट प्रोफाइल को अपडेट करना है। ये तीनों प्रोफाइलों को आपको अपडेट करना है यूडाइस प्लस पर। तो लॉगिन करना हमने पिछले वीडियो में जाना, तो आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करके कौन कौन सी चीजें हैं जिसे आपको अपडेट करना है, कौन कौन सी चीजें इसमें डिस्प्ले होंगी, कौन सा डाटा हमें अपने पास रखना है जिससे कि हम घर बैठे अपने मोबाइल या अपने टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से टीचर प्रोफाइल को अपडेट करें। टीचर प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद अगले वीडियो में हम आपको स्टूडेंट प्रोफाइल और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको स्कूल प्रोफाइल बताएंगे। तो ये तीनों प्रोफाइलों को वन बाय वन हमें करना है। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। साथियों, ये टीचर मॉड्यूल दिया गया है। ये यूडाइस प्लस के आधिकारिक पोर्टल पर हम आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यूडाइस पोर्टल पर हम कैसे जाएं। गूगल पर जाएं, वहां पर यूडाइस प्लस लिखें, सर्च करें, तो इसके बाद इस तरह के पेज पर आ जाते हैं। तो चलिए, टीचर मॉड्यूल पर आज हम बात करेंगे, इस पर लॉगिन करें। तो साथियों, इससे एक पहले निवेदन करेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका कुछ जाता नहीं है सब्सक्राइब करने में। हम अच्छी से अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, और आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। और आपका कोई विचार हो अच्छी भाषा में, आप कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार भी लिख सकते हैं। चलिए, टीचर मॉड्यूल पर हम क्लिक करते हैं और लॉगिन की प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। लॉगिन हमने क्लिक किया तो यहाँ आपका स्कूल का डाइस कोड, पासवर्ड आप यहाँ फिल कर दें, कैप्चर कोड यहाँ पर आप फिल कर दें, जो कैप्चर कोड दिया गया है। साथ ही एक बात और बता दें, यदि कैप्चर कोड आपको कभी समझ में ना आए तो ये जो तीर के निशान दिए गए हैं दोनों दिशाओं के, आप इस पर क्लिक करेंगे, कैप्चर कोड कोड बदल जाता है। तो हमने ये बदल दिया। इस तरीके से आप कैप्चर कोड को बदल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है साथियों? चलिए, कैप्चर कोड फिल कर देते हैं। B24B7C, ये हमने कर दिया कैप्चर कोड और लॉगिन पर क्लिक कर दिया। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हम इस तरह के मॉड्यूल पर आ जाएंगे। देखें, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम, आपका नाम आ जाएगा, स्कूल का डाइस कोड भी डिस्प्ले होगा, मोबाइल, बहुत सारी आपकी जानकारी यहाँ पर डिस्प्ले होती है। यहाँ से आप साथियों, जो राइट साइड में दिया गया टॉप पर, यहाँ से आप भाषा का चयन कर सकते हैं। यदि आपको भाषा इंग्लिश पर रखना है तो इंग्लिश में रख सकते हैं, और आपको भाषा यदि हिंदी का ऑप्शन रखना है तो हिंदी आप चूज कर सकते हैं। अब चलिए साथी, शिक्षक, राष्ट्रीय शिक्षक डेटाबेस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपके स्कूल का नाम, डाइस कोड, तो आपको यहाँ पर यहाँ क्लिक करें, जो लिखा हुआ है शिक्षण, गैर शिक्षण, बीटीपी, ये सारा डेटा भरने के लिए हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा। लिखा हुआ है जाएं, तो जाएं पर आप क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे साथी, कुछ जानकारी यहाँ पर डिस्प्ले होती है। इन सारी जानकारियों को आपको देखना है, क्योंकि एक एक करके इन जानकारी को भरना है आपको। देखें इसमें साथियों, आपको बता दें, चूंकि हम शिक्षक प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर नियमित शिक्षकों की संख्या 1 लिखी हुई है। गैर नियमित शिक्षण कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी यहाँ पर गैर नियमित शिक्षक यानी अनुबंध या अंशकालीन या पैरा शिक्षक हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ कुछ कुल शिक्षक, शिक्षण कर्मचारी, तो 1 है यहाँ पर। और यदि आपके स्टाफ में कोई बढ़ गया है तो शिक्षक स्टाफ जोड़े पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका नाम अगले टीचर का जुड़ जाएगा। जैसे कि आपके विद्यालय में भी कोई एक टीचर था, ट्रांसफर के बाद एक और टीचर आ गया है, तो आप यहाँ शिक्षक स्टाफ जोड़े पर क्लिक करेंगे तो नए शिक्षक सदस्य को आप जोड़ पाएंगे। तो जोड़ने से पहले आप पहले जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं, जैसे कि इस स्कूल स्कूल में एक शिक्षक यहाँ पर पहले से हैं जो कि लंबित रेड कलर से आ रहा है, मतलब इन्होंने टीचर प्रोफाइल को अभी कंप्लीट नहीं किया है। तो पहले जो पुराने टीचर हैं उनकी प्रोफाइल को अपडेट कर लें, फिर हम अगले स्टाफ में जो भी नए मेंबर आए उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो लंबित लिखा हुआ है, आप लंबित पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लंबित पर क्लिक करेंगे तो उस जो पुराने शिक्षक हैं उसकी सूची खुल जाएगी। एक शिक्षक होंगे तो एक ही खुलेगी, 5 शिक्षक होंगे तो 5 शिक्षकों की यह सूची खुल जाएगी। यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पे अपडेट करें लिखा हुआ है, बिल्कुल कॉर्नर पे। तो आपको देखें, अंतिम बार जो इन्होंने संशोधन किया था 15/10/2024 को उन्होंने इस यूडाइस प्लस पे काम किया था, संशोधन का काम किया था।
वो भी अभी लंबित पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर शिक्षक को 3 काम करने हैं, सामान्य प्रोफाइल को अपडेट करना है, नियुक्ति और शिक्षण को अपडेट करना है, प्रशिक्षण और एवं अन्य को अपडेट करना है। सामान्य प्रोफाइल पर हम सबसे पहले चलते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो संबंधित शिक्षक की सामान्य जानकारी यहाँ पर डिस्प्ले होगी, जैसे नाम है, यूनिक आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, उनकी एजुकेशन है, ये सारी जानकारी यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो इस जानकारी में यदि कोई भिन्नता है, यदि कोई आप संशोधन करना चाहते हैं, जैसे देखें यहाँ विकलांगता नील लिखी हुई है, नॉट एप्लीकेबल, यदि आप विकलांग हैं तो बिल्कुल बता दीजिए। यदि आपने ग्रेजुएट किया है, यदि और भी पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है, तो यहाँ से आप पोस्ट ग्रेजुएट का सिलेक्शन कर लीजिए। तो मतलब जो भी आपने गणित विषय आपने अध्यापन स्तर कहाँ तक किया है, यदि आपने सेकेंडरी तक किया है या ग्रेजुएट बीएससी की है, तो जो आपने अपनी योग्यता है वो सारी चीजें आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आधार नंबर देखें, आधार नंबर को अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं। अपडेट चूंकि है इनका तो जरूरत नहीं है। तो ये हम आपको एक एक करके आप बता रहे हैं सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आप फिल कर देंगे, साथ ही ये पूरा पेज। तो फिर आपको नीचे जो ऑप्शन दिया गया है, हम आपको बता दें किस पर ये अपडेट करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी जानकारी आपने एडिट की है वो सारी अपडेट हो जाएगी। फिर हम जो कॉर्नर पे लिखा हुआ है अगला, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नियुक्ति और शिक्षण को लेकर जानकारी यहाँ आ जाएगी कि आपकी नियुक्ति का प्रकार क्या है। जैसे नियुक्ति का प्रकार अपन ओपन करते हैं, यहाँ देखें राष्ट्रीय कोड भी आ गया है, राष्ट्रीय शिक्षक कोड है, शिक्षण स्टाफ का नाम आ गया, और यहाँ पर ये शिक्षक अध्यापन का प्रकार लिखें, अध्यापक किस कैटेगरी है। यदि आपका गलत लिखा हुआ है तो यहाँ से आप चुन लें, ये सहायक अध्यापक हैं या प्राथमिक शिक्षक हैं, जो भी है यहाँ से आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो देखें जो भी दिए गए हैं सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, आप यहाँ से इनका चुनाव कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे देखें, इन कक्षाओं को पढ़ाते हैं, कौन सी कक्षाओं को पढ़ाते हैं, केवल ओनली प्राइमरी तो ओनली प्राइमरी, और मिडिल वगैरह होगा तो यहाँ अपने आप आ जाएगा। प्राइमरी टीचर हैं, संबंधित के विषय के संबंध में नियुक्ति, ये पूरी डिटेल आ जाती है। क्या अध्यापक अन्य विद्यालय में से प्रतिनियुक्ति पर इस विद्यालय में, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। ये सारी चीजें अपडेट करने के बाद अगले पर आपको क्लिक करना है। जैसे अब अगले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रशिक्षण और अन्य की जानकारी सामने आ जाएगी। कौन कौन से आपने प्रशिक्षण लिए हैं वो जानकारी आपको लिखना है। CWSN अध्यापन हेतु प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया हो तो हाँ कर दीजिए। प्रशिक्षण की आपको आवश्यकता लगती हो तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट डाल दीजिए। सब्जेक्ट नॉलेज की चाहिए, या पेडोलॉजी की चाहिए, ICT स्किल की चाहिए, जो भी आपको यदि लगता है कि हमें किसी तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो आप यहाँ से उस प्रशिक्षण को चूज कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग तथा कंप्यूटर के जरिए अध्यापन में प्रशिक्षण आपने लिया हो तो उसको लिख सकते हैं। प्राप्त किया गया प्रशिक्षण के बारे में लिख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर जो आपको लगता है, यहाँ एक एक करके आप अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देंगे। तो ये सारा डाटा जो आपने अपडेट किया है, संबंधित शिक्षक की प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी और वह पूरा डाटा शिक्षक प्रोफाइल का अपडेट हो जाएगा। तो साथियों हमने सारी जानकारी फिल कर दी है, अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। अपडेट पर हमने क्लिक किया, देखें यहाँ पर ग्रीन कलर से सक्सेसफुली का मैसेज आता है स्टाफ। इसके बाद आपका ये हो चुका है, सामान्य प्रोफाइल हो गई, नियुक्ति का प्रशिक्षण, ये दो हमने अपडेट कर दिए। प्रशिक्षण वाली चीजें अभी हमने नहीं की थी, प्रशिक्षण की जानकारी को भी हमने सफलतापूर्वक भर दिया है और इसको हम आगे अपडेट कर देते हैं। जो देखें ये सारी चीजें आप देखें जिस तरीके का ये प्रशिक्षण के बारे में है, यहाँ पर अपडेट कर दें। तो आप देखें हमने तीनों चीजें कंप्लीट कर दी हैं। ये पहले रेड कलर से आ रही थी, अब ग्रीन कलर से हो चुकी हैं। सामान्य प्रोफाइल, नियुक्ति और शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अन्य, ये तीनों प्रोफाइल शिक्षक के संबंध में पूरी कर दी हैं। स्थिति और कार्य देखें यहाँ लिखा आ गया, पूरा हुआ। अंतिम बार संशोधन 26 जुलाई 2025, आज ही की डेट यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। तो ये हमने टीचर प्रोफाइल को अपडेट कर दिया है। इसी प्रकार आपके स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं उन सभी की आप डिटेल ऐसे अपडेट कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, यदि आपके विद्यालय में कोई नया शिक्षक ट्रांसफर से या उच्च पद प्रभार में आ गया है तो उस शिक्षक को आपके स्टाफ की सूची में कैसे जोड़ें। यहाँ देखें लिखा हुआ है शिक्षक आयात करें, मतलब आप अपने स्कूल में आयात करें, जो भी शिक्षक आए इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर देखें राष्ट्रीय शिक्षक कोड आपको अंकित करना पड़ेगा, यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी और खोजें पर क्लिक कर देंगे। राष्ट्रीय शिक्षक कोड प्राप्त करें, यदि आपके पास राष्ट्रीय शिक्षक कोड नहीं है
जो शिक्षक आए हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसका कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ आधार कार्ड संख्या डालेंगे, जन्मतिथि डालेंगे और यहाँ पे खोजे पे क्लिक करेंगे, तो संबंधित शिक्षक का राष्ट्रीय शिक्षक कोड आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ आप डाल के और यहाँ पर आप जाएं और उसकी सब जानकारी यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, तो आपके नए जो शिक्षक आए हैं उनकी जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और जिस तरीके से आपने अभी संबंधित शिक्षक की तीनों प्रोफाइलें कंप्लीट की थी, जो नए शिक्षक को आप स्टाफ में जोड़ेंगे उनकी भी तीनों प्रोफाइल आप अपडेट कर देंगे। तो यहाँ ये काम हमने आज की वीडियो में सीख लिया कि किस तरीके से हम स्कूल में पदस्थ शिक्षकों के स्टाफ की जानकारी को अपडेट करें। तो यहाँ हमने ये काम कर दिया है और इस नए स्टाफ को जोड़ने का काम, और यदि गैर शैक्षणिक स्टाफ आपके पास है कोई, तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं और ये पूरा काम आप कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको अभी करनी है, जो करने के निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपने ये काम करने का प्रयास किया और जल्द ही आप कर पाएंगे। इससे संबंधित यदि आपकी कोई भी जानकारी हो, आप पूछना चाहें तो ज़रूर हमें बताएं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी मदद कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। चलते हैं साथियों, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।